भारत किसी को छेड़ता नहीं और यदि छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि यह बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई थी। इस हमले में एक नेपाली सहित 25 भारतीय निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या हुई। भारत को इस नरसंहार का बदला लेना था और उसने एक पखवाड़े यानी 15 दिनों बाद इसका बदला लिया भी। पाकिस्तान में 4 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 5 आतंकी ठिकानों और प्रशिक्षण केंद्रों यानी आतंक के 9 ठिकानों को अपने हमलों से नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने अपने हवाई हमलों से जिन ठिकानों को निशाना बनाया उनमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मुख्यालय भी थे। इन हमलों में आतंक का पूरा नेटवर्क तो ध्वस्त हुआ ही, 80 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए। अगली सुबह विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमले क्यों जरूरी थे। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना के अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। प्रेस ब्रीफिंग में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि ये हमले युद्ध को बढ़ावा देने के लिए नहीं हैं। दूसरा, किसी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। नागरिकों पर हमले नहीं हुए, केवल आतंक और आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना की यह कार्रवाई बिल्कुल नपी-तुली, सटीक, नियंत्रित और इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए थी। साथ ही विदेश सचिव ने इसी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यदि आगे भारत को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अपनी हिमाकत का जिम्मेदार वह खुद होगा। लेकिन भारत की इस चेतावनी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। 7-8 मई की रात उसने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित 15 भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, लेकिन उसकी यह नापाक कोशिश नाकाम कर दी गई। भारतीय रक्षा प्रणालियों, खासकर S-400 ने इन मिसाइलों और ड्रोन हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान की ओर से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलई और भुज में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की कोशिश हुई। इन जगहों पर भारत के रक्षा प्रतिष्ठान और एयरबेस हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान का इरादा इन सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर यह जताने की थी वह कमजोर नहीं है। वह भी भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसे बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। भारत के डिफेंस ने उसके ऑफेंस को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। उसकी एक भी मिसाइल या ड्रोन भारत के इन ठिकानों तक नहीं पहुंच पाए। S-400 सहित भारत के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे वे सभी एक्टिव हो गए और उन्होंने हर एक मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। कई जगहों से इन मिसाइलों और ड्रोन के मलबे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये मलबा पाकिस्तानी हमले के सबूत दे रहे हैं। भारत ने कहा था कि आगे उकसावे की कार्रवाई हुई तो उसका जवाब मिलेगा। इसके बाद पाकिस्तान पर पलटवार होना लाजिमी था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई जगहों पर उसके एयर डिफेंस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया। लाहौर में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। रावलपिंडी, जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, वहां पर क्रिकेट स्टेडियम पर ड्रोन गिराया। दिलचस्प बात यह है कि यहां शाम में क्रिकेट मैच होना था। कुल मिलाकर भारत के आगे तो न तो पाकिस्तान का ऑफेंस और न ही डिफेंस काम कर पाया है। यह पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका है। भारत के पास रूस की S-400, DRDO की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल, बराक 8 और कई अन्य एयर डिफेंस सिस्टम हैं। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज वाले ये वायु रक्षा प्रणालियां दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन, हर तरह के हवाई खतरों और हथियारों को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखती हैं। पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाना अब उसके बूते की बात नहीं है। उसके JF-17 और F-16 यदि भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए तो उनका गिरना तय है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9BE, जो कि उसने चीन से खरीदा है, लाहौर के हमले में उसकी पोल खुल गई।
भारतीय हमलों के आगे वह किसी काम का नहीं है। बताया जाता है कि चीन का यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-300 की नकल है। चीन ने उससे पैसा लेकर डब्बा पकड़ा दिया है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान न तो भारतीय वायु सीमा को भेद पाया है और न ही अपने आसमान में भारतीय मिसाइलों और ड्रोन को रोक पाया है। उसका ऑफेंस और डिफेंस दोनों नाकाम हो गया है। समझदारी इसी में है कि वह आगे कोई दुस्साहस न करे। भारत अभी अनुपातिक और उसी तीव्रता में पलटवार कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि बौखलाहट में आकर वह कोई गलती कर दे। ऐसा करने पर बहुत बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।